हेलो बच्चों, आप सबका मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। हम लोग आज एपिसोड 3 में देखेंगे कि जो हमने एपिसोड 1 और 2 में पढ़ा है उसका एक पार्ट मैंने बताया अंकों का मान। उसके अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे। अंकों का मान मैंने बताया था, आप लोगों को याद होगा। एपिसोड 2 में आप लोगों ने पढ़ा था अंकों का मान। तो मैंने बोला था कि अगले एपिसोड में आप लोगों को इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे और कैसे प्रश्न आते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा आज, कि किस प्रकार के प्रश्न नवोदय में या और किसी भी एग्जाम में अगर किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, इसकी चर्चा आज हम लोग करेंगे। तो हमने पढ़ा था अंकों के मान में एक होता है अंकित मान और एक होता है अस्थानी मान। अंकित मान मतलब इंग्लिश में बोलते हैं फेस वैल्यू, और इसकी स्थानीय मान को इंग्लिश में बोलते हैं प्लेस वैल्यू। मैंने बताया था अंकित मान के बारे में, एक बार फिर से रिकॉल करा देता हूं आपको। अंकित का मान का मतलब हुआ, जैसे हम लोग शीशा में जब अपना चेहरा देखते हैं तो खुद दिखाई देते हैं, ना कि पड़ोस का कोई। तो जैसे मान लीजिए एक संख्या है 5, 7, 8, 9। इसमें प्रत्येक संख्या का अगर पूछा जाए कि अंकित मान क्या होगा, तो जो 9 है शीशा में अपने आप को देखेगा तो 9 ही दिखाई देगा। यानी जो संख्या का मान है वही हमारा अंकित मान है। यानी 9 की अंकित मान कितना है? 9। 8 का कितना? 8। 7 का कितना? 7। 5 का कितना? 5। यानी जो अंक है वही हमारा अंकित मान भी है। प्लेस वैल्यू में मैंने बताया था आपको, प्लेस वैल्यू में इसकी प्लेस की वैल्यू पता करते हैं। जैसे मान लीजिए यही संख्या हम लेते हैं 5, 7, 8, 9। तो ये क्या है? हमने ये भी बताया था आपको, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। इसके आगे आता है लाख, फिर आता है 10 लाख। हम लोग यहीं तक जानेंगे। तो इकाई कैसे? इकाई का किधर से देखेंगे? दाहिने तरफ से, जो दाहिना आता है, जो भी संख्या है उसके दाहिने तरफ से सबसे पहला जो अंक होगा वो इकाई होगा, फिर उसके बाद दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार, फिर 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख। इकाई का मतलब हुआ यूनिट, यानी इंटू 1। दहाई मतलब 10, यानी इंटू 10। सैकड़ा मतलब 100, इंटू 100। हजार का मतलब 1000, यानी 1000 से इसमें गुणा होता है। 10,000, 1 लाख, 10 लाख। मैंने आसान तरीका भी बताया था आपको निकालने के लिए। जैसे इसके प्रत्येक अंकों का अगर स्थानीय मान निकाला जाए
तो कैसे मैंने बताया था ये ध्यान दीजिए। 5 7 8 9, इसमें 9 का स्थानीय मान निकालना जाए तो यानी 9 इंटू 1 इकाई में है यानी 9, इसका आंसर हो जाएगा 9 आंसर हो जाएगा। 8 का स्थानीय मान निकाला जाए दहाई पे है यानी 8 इंटू 10 यानी 80। 7 इंटू 100 सैकड़ा पे है तो 100 से गुणा हो जाएगा तो क्या होगा 700। 1000 पे है यानी 5 इंटू 1000 यानी 5000। ये मैंने बताया था, इसी पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग इसे जरूर ध्यान दीजिएगा। इस जो भी प्रश्न अभी आएगा ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और जो भी नवोदय में अगर 2005 से अभी तक जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को भी मैं बताऊंगा, तो ध्यान से देखिए। जैसे कोई संख्या थी, आसान तरीका क्या है, 5 7 8 9 मान लीजिए, तो 9 की अगर प्लेस वैल्यू निकालनी है तो 9 लिखिए, 8 की निकालनी है तो 8 लिखिए, और उसके बाद कितने अंक है, एक अंक है 1 0। 7 का निकालना है तो 7 लिखिए, कितने अंक है, 2 अंक है 2 0। 5 का निकालना है 5 लिखिए, कितने अंक है, 3 अंक है 3 0। ये हमारी प्लेस वैल्यू हो गई। अब आगे हम लोग प्रश्न को देखेंगे ध्यान से, एक एक प्रश्न को ध्यान से हम लोग देखेंगे। कमेंट में आप लोग बताइएगा जरूर कि दिखाई दे रहा है कि नहीं। कुछ लोगों की शिकायत थी कि दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए देखिए गाढ़े कलर से लिखा जा रहा है कि आपको दिखाई दे। चलिए पहला प्रश्न लेते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे वही यहाँ पे लिखे जाएंगे। पहला प्रश्न है 90675 में 9 का स्थानीय मान क्या होगा। ये जो भी प्रश्न बता रहे हैं आपको ये सारे प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसे इंपॉर्टेंट समझ के आप लोग तैयारी करिएगा। कैसे इसको करेंगे, अभी एग्जाम्पल में मैंने जो बताया था उस सेम वही है। देखिए 4 3 9 0 6 7 5, अब इसमें 9 कहाँ है, ये यानी कहां पे है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 की जगह पे है, तो मैंने आपको बताया था ना कि 10,000 होगा तो किससे गुणा करेंगे, तो 9 इंटू कितना आ जाएगा, 9 एकम 9, और ये 4 जीरो है, 4 जीरो लिख दीजिए, ये हमारा आंसर हो गया। और एक तरीका मैंने बताया कि 4 3 9 0 6 5 7 5 में 9 का स्थानीय मान पूछ रहा है, 9 लिखिए, कितने अंक हैं, 1 2 3 4, 4 जीरो लिख दीजिए। समझ में आया, ये हमारा आंसर हो गया। कोई एक तरीका से आप प्रश्न को हल कर सकते हैं। चलिए आइए दूसरा सवाल देखते हैं, इसे नोट कर लेंगे आप लोग।
और जो भी डाउट्स होगा उसे कमेंट करिएगा, तो मैं उसके सॉल्यूशन को आपको कमेंट में ही बता दूंगा। 329075 में 7 का स्थानीय मान और जाति मान का अंतर क्या होगा। देखिए प्रश्न पूछ रहा है 3,29,075 में 7 का स्थानीय मान और जाति मान का अंतर क्या होगा। तो स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू, जाति मान मतलब अंकित मान को ही हम जाति मान भी कहते हैं। तो आइए प्रश्न को हल करते हैं। ये हमारा सवाल है। अब 7 का जो है प्लेस वैल्यू, तो 7 की स्थानीय मान कितना होगा। मैंने बोला था 7 लिखिए, उसके बाद कितने अंक है, 1 अंक है तो 1 0, अंतर क्या रहा है यानी माइनस करना है। और जाति मान, तो 7 का जाति मान क्या होगा, यानी 7 को अगर शीशा में रखा जाएगा तो क्या दिखाई देगा, 7 ही दिखाई देगा। तो 7 को घटा दीजिए, कितना आएगा आंसर, 10 में से 7 गए तो कितना, 3 और ये 6 हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आ रहा है, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं। में 4 का स्थानीय मान तथा 7 का मान ध्यान से देखिए 39497 में 4 का जो है स्थानीय मान, यानी 4 का ये स्थानीय मान, 4 का स्थानीय मान कितना होगा, 4 और कितने अंक है, 2 0 लिख देंगे, 2 अंक है 2। और 7 का अंकित मान, 7 का अंकित मान क्या होगा, 7 होगा। ठीक है, अब इसका गुणनफल पूछ रहा है तो गुणा कर लीजिए, 7 चौक 28 लिख दिए और 2 0 है तो 2 0 उतार दीजिए, ये हमारा आंसर हो गया। इसी टाइप के प्रश्न आपके नवोदय एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए हम अगला सवाल देखेंगे। चौथा सवाल हम लोग देखेंगे। $3082.53
में 8 का स्थानीय मान क्या होगा? बहुत ही आसान सवाल है। चलिए देख लेते हैं क्या होगा। 3082.53 में 8 का स्थानीय मान, 8 कहाँ पे? यहाँ पे, यानी क्या है? ये इकाई है, ये क्या है? दहाई। यानी दहाई में किससे गुणा करते हैं? अगर दहाई होता है तो इंटू 10, यानी 8 इंटू 10 80। और दूसरा हमने ट्रिक बताया था क्या? वही लिखिए। कितने अंक हैं इसके बाद? 1 अंक है, 80 हमारा आंसर। दशमलव वाले जो है। अभी एक और सवाल है इससे रिलेटेड, देखते हैं आगे। चलिए अगला सवाल। सवाल पूछ रहा है कि 27,307 में दोनों 7 के स्थानीय मान का अंतर क्या होगा? दो जगह 7 है, एक तो इकाई पे है और एक 1000 पे है, तो इसके स्थानीय मान का जो है अंतर क्या होगा? चलिए इसको हल करते हैं। टू 7307 पहले तो ये इकाई है, ये दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000। पहले 7 का स्थानीय मान क्या होगा? 7 हो जाएगा। और इस 7 का स्थानीय मान क्या होगा? 7। और कितने अंक है? 1 2 3 3 0 घटा दीजिए। 10 में से 7 गए तो कितना? 3 9 9 6। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। समझ में आ रहा बच्चा? आप लोगों को समझ में आ रहा बच्चे? नहीं समझ में आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि नहीं समझ में आ रहा, तो उसे दोबारा बताया जाएगा। चलिए आगे अगला प्रश्न जो है एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे ध्यान दीजिएगा। इसका उत्तर हमेशा एक निश्चित ही रहेगा। किसी संख्या में दिए गए अंकों में से किस अंक का स्थानीय मान और जाति मान सदैव
चलिए आइए देखते हैं इसका हल। तो किसी संख्या में नीचे दिए गए अंकों में से किस अंक का स्थानीय मान और जाति मान हमेशा समान होता है, सदैव समान रहता है? तो कौन से अंक हो सकता है? आप लोग जरा सोचिए, कौन सा अंक हो सकता है? कमेंट करिए जरा, देखते हैं कोई कमेंट करता है। चलिए मैं बताता हूं, ध्यान दीजिए। 0 यानी शून्य। शून्य ऐसा अंक है जिसका स्थानीय मान और जातीय मान हमेशा जो है समान रहता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दे रहा हूं, जैसे मान लीजिए 2807 है, इसमें 0 का स्थानीय मान और अंकित मान निकालते हैं। अंकित मान क्या हो गया या जाति मान? 0 को अगर शीशा में देखेंगे तो क्या दिखाई देगा? 0 ही दिखाई देगा। यानी 0 जो इसका मान है वही हमारा उत्तर है, यानी 0। और इसकी जब स्थानीय मान की बात करेंगे तो ये कहां पे है? इकाई, दहाई, दहाई पे। तो 0 इंटू दहाई है, यानी 10 से गुणा करना है। तो क्या आएगा? किसी भी संख्या में अगर 0 से गुणा करेंगे तो आंसर क्या आता है? 0 आता है। तो 10 में अगर 0 से गुणा किया जाए तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। इसलिए दोनों ये देखिए समान है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला 7वां प्रश्न है। संख्या संख्या 36,890 में 3 का स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर क्या है? देखिए ये संख्या है 36,890 में 3 का स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू और 3 का फेस वैल्यू का अंतर पूछ रहा है, डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। तो क्या होगा? अब हम निकालेंगे फेस वैल्यू पहले। तो क्या हो जाएगा फेस वैल्यू? मैंने बताया था जो अंक का मान है वही आंसर है, यानी 3। और प्लेस वैल्यू देखा जाए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 है तो पहले ये लिख लीजिए 3 इंटू 10,000 से गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? 30,000। और शॉर्ट ट्रिक मैंने बताया था कि पहले अंक लिख लीजिए और कितने अंक हैं 1 2 3 4 4 जीरो लगा दीजिए यानी 30,000। अब डिफरेंस कर रहा है कि 30,000 में से
इस 3 को घटाना है तो कितना आएगा, 10 में से 3 गया तो कितना, 7, यहाँ 9 बचा, 9 9, ये कितना 2, हमारा आंसर हो गया। समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अब जो भी मैं प्रश्न बताने जा रहा हूं, अगला जो प्रश्न है यानी 8वां प्रश्न है, वो आए हुए प्रश्न है और मैं ये भी बता दूंगा किस साल में ये प्रश्न आए हुए हैं। तो 2006 में एक प्रश्न आया था, उसे देखिए। प्रश्न नंबर 8, संख्या संख्या 30,746 में किस अंक का स्थानीय मान सबसे अधिक होगा? ये 2006 में नवोदय के पेपर में पूछा गया था। इसे हल करते हैं तो संख्या क्या है, 30746। तो 6 क्या है, इकाई है, 4 क्या है, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक है, इकाई में क्या होता है, इंटू 1, यानी 6 इंटू 1। दहाई में क्या होता है, 10 से। ये हो गया, इसका मान कितना आएगा, 6। इसका मान कितना, 40, कितना 700, कितना 0, कितना 30,000। ठीक है, तो किसकी वैल्यू ज्यादा है, 6 ज्यादा है कि 40 ज्यादा है कि 700 ज्यादा है, 0 ज्यादा है कि 30,000? तो 30,000 ज्यादा है, यानी 3 की वैल्यू ज्यादा है, यानी हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दो 2010 में पूछा गया है। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, ऐसा पूछ सकता है। दो सौ 14.56 में 5 का स्थानीय मान क्या होगा? तो यहाँ 5 का स्थानीय मान क्या होगा, देखिए दशमलव की इधर जब जाते हैं तो 1/10, जैसे ये इकाई है, दहाई है, सैकड़ा है, इधर है दसवां, सौवां, हजारवां, दसवां, सौवां, ये तो ये 10वां हो, यानी 1/10। तो इसकी वैल्यू क्या है, 1/10, यानी 5
इंटू 1/10। तो इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 0.1। समझ में आ रहा है? यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5 इंटू 0.1, ये हमारा आंसर होगा। 214.56 में 5 का स्थानीय मान क्या होगा? तो 5 का स्थानीय मान निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ये देखिए 214.56, ये क्या है? इकाई है। ये क्या है? दहाई है। ये क्या है? सैकड़ा है। यानी इंटू 1 इंटू 10 इंटू 100 जब इधर जाते हैं तो ये 10वां, ये सैकड़ों। तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1/10, 1/100। तो 5 का निकालना है, यानी 5 इंटू 1/10, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 0.1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और आखिरी सवाल है, संख्या 27,301 27,307 में दोनों 7 का स्थानीय मान का अंतर क्या होगा? ये 2000 आपके 11 या 12 में पूछा गया है सवाल। इसका हल क्या होगा? 27,307 में दोनों 7 के स्थानीय मान, इस 7 का स्थानीय मान 7 हो गया और इसका क्या हो गया 7,000 हो गया। शायद मैंने इस प्रश्न को बता भी दिया है। तो घटाएंगे, 7,000 में से 7 घटेगा तो कितना हो जाएगा 3, 9, 9, 6, 6,393। आप सब मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन रखिए, क्योंकि जो वीडियो आएगा तो 15 मिनट पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और लगातार मेरी वीडियो आएगी रोजाना। सभी लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी को बनाए रखिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। रोजाना हमारा वीडियो जो है 3 बजे से आएगा। कोई वीडियो जरूरी नहीं है कि 1 घंटे की हो, क्योंकि 1 घंटे में बोरियत लगने लगेगी क्लास, इसलिए वीडियो को शॉर्ट में ही पढ़ाया जाएगा। आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करिए। चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।